जिस समय जो काम करना होता है ना, उस काम को यदि कोई कर ले फिर पछताना नहीं होता। अब ये विवेक जिनके अंतर्गत है, समझो वही समझदार है। तो ये विवेक नहीं है तो फिर वो सचमुच में कुछ होने जाने वाला नहीं। इसलिए जीवन को बहुत सोच समझ के जीना होता है, क्या करना क्या नहीं करना, इसका रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। इसको अच्छी तरह से समझ करके ही हम कृतार्थ हो सकते हैं। तो अपने को पता ही नहीं जैसे किस समय क्या करना, किस समय क्या नहीं करना, तो इनको समझने के लिए संतों के संग की, शास्त्रों के अध्ययन की, विवेक आदि की आवश्यकता होती है। हालांकि विवेक तो अविद्या के बंधन से मुक्त करने वाला होता है। नित्य नित्य आदि का जो विवेक है ना, ये तो अपने को कृतार्थ कर देता है। परंतु सर्वप्रथम समय का जो सदुपयोग करेंगे उसमें जिस विवेक की आवश्यकता होती है ना, वह विवेक भी यदि अपने में ठीक प्रकार से हो तो जो नित्य नित्य आदि का जो विवेक है ना, जिससे विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है, वह विवेक फिर उदय होने लगा। इसलिए सबसे पहले तो अच्छी तरह से ये सदुपयोग करना अपने को आ जाना चाहिए। समय का क्या महत्व होता है, ये अपन यदि समझ जाए तो सचमुच में सफलता अपने पीछे पीछे चलेगी। और यदि ये नहीं समझ पाए तो, और जिस समय में अपने को साधन भजन करना था उसमें तो अपने पूरे जीवन को संसार में लगा दिया। अब समझो ये तकलीफ हो गई, अब क्या है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समय का बड़ा महत्व होता है। जो कहने का मतलब समय का सदुपयोग नहीं करता है या समझो समय का तिरस्कार कर देता है तो वो फिर खुद का ही तिरस्कार हो जाता है। फिर अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। और सत्य कहे तो जिनकी नींव भी कमजोर होती है ना, फिर वो आगे न्याल भी नहीं कर पाते, ज्यादा लाभ उठाना चाहिए वो उठा नहीं पाते। तो ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है। परंतु हम इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई जब बूढ़े हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर भगवान का भजन करेंगे। तो ये समय का दुरुपयोग हो गया। वो समय भजन करने का है ही नहीं। भजन तो कहने का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में करने का होता। और ब्रह्म मुहूर्त क्या, वो बाल्य अवस्था ही तो ब्रह्म मुहूर्त है। अभी शुरुआत हुई है। दोपहर तक भी करे तो भी बात अलग है। बाद में तो फिर बात अलग हो जाती, दिन भर के थके हो जाते, परेशान हो जाते, तो फिर भजन में चित्त थोड़े लगेगा। सबसे पहले कहने का मतलब अपनी विमुक्ति के लिए प्रयत्न करे, उसी के लिए पुरुषार्थ करे। तो वैसे देखा जाए तो सदुपयोग तो प्रत्येक वस्तु का हो, देह का, इंद्रिय का, प्राण का, मन का, बुद्धि का, ये किस में लगे, कैसे लगे, कितनी देर लगे, कम से कम ये तो होना चाहिए ना। ये भी विवेक नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता, फिर रोने पछताने के सिवाय क्या मिलता। रोगी महाराज मिलेगा कुछ? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। तो हम क्या कि जिससे छूटना चाहते ना उसी को बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते, दिन भर रात भर, रात दिन 24 घंटे। दिन भर बैल की तरह बहते रहेंगे तो रात को सपने में भी तो वैसे ही आएंगे ना। तो उनका 24 घंटे का कहने का मतलब जो सोते समय जैसा चिंतन करता, तो वो चिंतन समझो पूरी रात ही नींद में भी वही चिंतन चल रहा, जगते ही वही चिंतन होगा। तो कम से कम इतना तो हो कि हम अनात्म चिंतन का त्याग कर सके। पूर्ण रूपेण न हो तो भी कुछ अंशों में तो होता ना। इसलिए अपनी साधना को नियमित रूप से निश्चय करके
अपने को इतना साधन भजन करना है, ये करना वो करना, तो उसके लिए समय निश्चित रहे कम से कम। बात दोनों होती है कि एक तो होता है ग्रहण, एक होता है त्याग। भगवत प्राप्ति जब हम चाहते हैं ना, तो इसके लिए, इसके बदले में संसार का जितना त्याग करेंगे, ऐसा समझो संसार का पूर्ण रूपेण त्याग ही सत्य का साक्षात्कार है। यही भगवत प्राप्ति है। अब अपन संसार का त्याग कितने अंशों में करते हैं? जितने अंशों में करेंगे उतने अंशों में हमें बोध हो। क्या सुना रहे थे? जितना जितना प्रत्यगात्म संसार का त्याग करोगे उतना उतना प्रत्यगात्मा का अनुभव हो जाएगा। ये भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं। अरे भाई, हलवे में जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा, और बिल्कुल नहीं डालेंगे तो बात यही है। तो यहाँ मुख्य सूत्र यही है कि जितना जितना हम संसार का त्याग करेंगे, अनात्म प्रपंच का त्याग करेंगे, कल्पनाओं का, मान्यताओं का, जानकारियों का त्याग करेंगे, उतने अंशों में अपने को सत्य के साक्षात्कार से तात्पर्य सुख शांति का अनुभव हो जाएगा, आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। उतना उतना अपना क्लेश दुख वो निर्मूल होता जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के त्याग जो करना होता है, ये बार बार यही सुनाते हैं। केवली उपनिषद का जो मंत्र है ना, न कर्मणा न पर्जया न धनेन त्यागेन एकेमृ तत्त्वमासु। केवल मात्र संसार इसी को समझ लीजिए, कर्म को, धन को, भोग को, यही संसार है। इसका हम जितना जितना त्याग करेंगे उतने उतने हम महान बनेंगे। अब विचार करके देख लो, हम भोगों के पीछे कितने पागल हो रहे हैं, केवल मात्र करने धरने के चक्कर में कितने हैं, कितना हम अनात्म पदार्थों को महत्व देते हैं। यही निर्णय सारा का सारा। इतनी सी बात, भले कोई हमेशा सत्संग सुनता हो और कोई एक दिन सुन करके इसके अनुसार अपने जीवन को बनाने लग जाए, तो वो पीछे नहीं रहेगा उससे भी। तो हम कहने का मतलब 24 घंटे में प्रतिदिन कितना इनका त्याग कर सकते हैं, इनके बिना हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। एक तो स्वाभाविक रूप से इसे थोड़ी ऊंची कक्षा होती है कि जैसे अभी समझो अब मिलना हो गया, संतों का सानिध्य हो गया, तो ऐसे त्याग नहीं कर सके, चलो ठीक, परंतु फिर भी संतों का सानिध्य होने पर हम त्याग कर सकते हैं या नहीं? अपने साधना का समय हो तो उसमें संसार का त्याग कर सकते हैं या नहीं? अरे भाई, बात यह है कि हम कुछ समय के लिए बिना फोन के, बिना संसार के नातम पदार्थों के, कचरे के, भोगों के, इनके रह सकते हैं या नहीं रह सकते? जितना हम रह सकते हैं उतने ही अपने को शांति का अनुभव हो जाएगा, और नहीं रह सकते तो यही मूल मंत्र है। तो यहाँ पर साधकों को बहुत अधिक सावधान रह करके विधि पूर्वक चलते हुए ये समय का सदुपयोग भी सचमुच में यही होता है। जिस समय इनका त्याग करना हो कर देना चाहिए, इनसे ऊपर उठ जाना चाहिए, इनको महत्व नहीं देना चाहिए, इन्हीं के लिए पागल नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार से संशोधन हो गया। तो ये जीवन में जितने भी झगड़े झमेले होते हैं ना, ये सारा का सारा इसके मूल में तो सत्य बात यही होती कि इस श्रुति का अनादर करने से ही होता है। इन कर्म धन भोग को महत्व देने से ये सारा का सारा झगड़ा झमेला होता। यदि हम यहाँ मंथन करके विचार करके इनसे कुछ अंशों में छुटकारा प्राप्त करने की चेष्टा करते, तो वो जो पुण्य बनता, वो पुण्य ही उनको दबा देता, उनको प्राप्त कर देता। परंतु हम कुछ नहीं करना चाहे तो क्या होगा? फिर ये हो गया काम, और क्या। परंतु हम करने का मतलब संसार की ओर तो चाहे जो कर सकते हैं, परंतु सत्संग की ओर समझो एक दिन एब्सेंट करवा ली, सत्संग में चले गए, 1000 रुपये कमा रहे, तो समझो 1000 रुपये का भले नुकसान हुआ, परंतु इधर फायदा कितना होगा। परंतु हम कहने का मतलब इनका त्याग नहीं कर पाते, और देखते नहीं नहीं जब फ्री होंगे तब सत्संग कर लेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे किसी काम के नहीं रहेंगे, हो गया गड़बड़। तो यहाँ पर महत्व जो है संसार के प्रति है, न कि सत्संग के प्रति। सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि हो तो संसार छूट जाता है, और संसार के प्रति महत्व बुद्धि हो तो सत्संग की परवाह नहीं रहती। तो सबसे पहले जीवन के अंतर्गत मूल में मंत्र यही है कि कर्म धन भोग इनका
दुरुपयोग नहीं करना, इनका सदुपयोग करना, फिर इनका त्याग करना और फिर ब्रह्म विचार करना। तो यहाँ पर सबसे पहले कहने का मतलब हम इनका सदुपयोग भी नहीं कर सकते। त्याग करना तो थोड़ी और ऊंची कक्षा होती है, और सदुपयोग करेंगे तो भी अंतःकरण शुद्ध होकर के ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान तो इनके त्याग से ही होगा, परंतु सदुपयोग से चित्त शुद्धि आदि हो सकती है, दुरुपयोग से तो पतन ही पतन है। पतन के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं, ये विशेष बात है। अब क्या है कि बाकी जो है ना, जैसे किसी को कभी गीता जी का पाठ करना, पहले पाठ करने लग जाएंगे, थोड़ा बहुत गुरु मंत्र का जप वगैरह सब कुछ करने लग जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत उनसे जैसा वो। परंतु जब त्याग की बात आती है ना, संसार के त्याग की, ग्रहण करना हो तो चलो इतना काम करें तो इसके साथ में ये काम भी कर लेंगे, परंतु किसी का त्याग करना हो ना तो उस समय गड़बड़ हो जाती है। और शांति मिलती है त्याग से, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। वरना काम करे उसके साथ में और कुछ करना हो तो वो जैसे लोहार जो है कसी कुदाला कुछ कहने का मतलब बना रहा है, अब उसके साथ में कोई जाकर के कह दे अरे भाई ये छोटी सी चीज मेरे को ये भी बना देना, तो उसको क्या फर्क पड़े, एक चोट मारने वो काम हो गया। बड़े बड़े औजार बना रहा ना, वो तो बड़े बड़े साधन बना रहा। तो ऐसे ही करते समय यदि कुछ करने की कहे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु करते समय कह दे कि इस करने का त्याग करना, तो बड़ी समस्या आ जाती, विकट समस्या आती या नहीं आती, हाँ ये गड़बड़ हो जाती। तो अपना जो आग्रह वो करने करने में ज्यादा रह जाता है, इनके त्याग में नहीं रहता। और जब त्याग में स्वतः ही प्रतिष्ठा होने लगती है, प्रवृत्ति होने लगती है, तो सचमुच में उनकी चित्तवृत्ति संसारियों जैसी नहीं रहती। हाँ, फिर उसका प्रमोशन होने लग जाता, उनकी समझ महान होने लग जाती, अंतर्मुख होने लग जाती, विवेकवती होने लग जाती है। इन रहस्य को समझ लेना अपने को, और सचमुच में समय का जो सदुपयोग बताया वो कर लेना अपने को, वरना पता नहीं किस अवस्था में किस समय में क्या स्थिति हो जाए। बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, बड़ी समस्या हो गई। बाईपास सर्जरी हुई तो समस्या तो हो गई ना। अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। रोग जी महाराज समझ में आ रहा है ना, परिवर्तन होने लगे है ना शरीर में। कितने पहलवान पूरे गांव को एक तरफ लट लेकर के खड़े हो गए, पूरा कोई एक तरफ कर दे, परंतु अब बेटे तो स्वास्थ्य डरा बेस मतलब। तो ये तो शरीर की स्थिति सबकी होने वाली, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसलिए समय रहते सावधान हो जाना चाहिए, समय रहते कुछ कर लेना चाहिए। हाँ, समय की बात, समय रहते कुछ कर लेना चाहिए। इनका मुख्य के निश्चय करके अब कर ले, सवाल ही कौन है, हर बार यही बात हो है। हाँ, ये अवश्य है कि भाई हम करना तो चाहते हैं, परंतु समय निकलने के पश्चात करे तो कुछ भी मतलब नहीं। जैसे समझो आप जब बहुत अच्छी नौकरी लगे हुए हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, और उसमें चाहो तो बंगला बना सकते हो, कुछ खरीद सकते हो। रामदेव जी जैसे भी पता नहीं क्या क्या इन्होंने खरीद लिया, और जब काम के लायक ही नहीं रहेंगे उसमें, एक नमक की थैली लाना हो तो भी दिक्कत हो जाएगी ना। बात यही है। अब साधकों की अलर्टता चाहिए, तो जो साधक जितना अलर्ट होता है ना, वो उतना ही जीवन के सार को, जीवन के तत्वों को समझ सकता है। तो किसका सदुपयोग करना बताया, समय का सदुपयोग करना, ठीक है ना। तो जिस समय जो अपने को करना होता है उसको यदि हम कर लेंगे तो अंत में पछताना नहीं होगा, और जिस समय जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे
फिर बाद में हम निश्चित रूप से पछताएंगे। ये सबका अपना प्रैक्टिकली अनुभव होता है, परंतु ये ऐसा अनुभव तब होता है जब हम कुछ करने के लायक नहीं रहते, तो फिर अनुभव तो क्या है, कुछ नहीं कर सकते। फिर तो किसी बड़े शहर में गए और पहले तो ध्यान था ये लाना, और गए और वापस आ गए दूसरा काम करके, परंतु असली काम भूल गए तो क्या होगा? हाँ, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन करना होता है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत नियम पूर्वक जीवन जीना होता है। वानप्रस्थ अवस्था में उनको त्यागने की चेष्टा करनी होती है। संन्यास आश्रम में तो इन सबका त्याग हो ही जाता है। और वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम का काम करे, गृहस्थ में वानप्रस्थ का करे तो भी गड़बड़ हो जाती है। गृहस्थ में वानप्रस्थ का करे तो चल जाता, परंतु वानप्रस्थ में रह करके गृहस्थ का करे तो, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अरे भाई, कलेक्टर बन करके फिर झाड़ू थोड़े निकाला जाता है। झाड़ू वाला बन करके तो बोले कलेक्टर जैसे रुतबे से हो रह सकता है सब कुछ, परंतु उसमें थोड़ी किया जा सकता, नियम मर्यादा ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा विचारणीय जो होता ना वो गृहस्थ आश्रम ही होता है, क्योंकि यहीं पर ये जीव बहुत ज्यादा उलझा हुआ रहता है। गृहस्थ का मतलब ही ग्रसा हुआ, हर प्रकार से ग्रसा हुआ। उस समय साधन भजन सत्संग जो कुछ भी करना, बाकी के समय में तो स्वतः ही होगा ना, उसमें तुम लायक भी तो नहीं रहेंगे ना। परंतु गृहस्थ आश्रम के समय पूर्ण रूपेण शरीर स्वस्थ होता, पावर होता करने का, तो उस समय विवेक के द्वारा हमें क्या करना क्या नहीं करना इसका अच्छी तरह से निर्णय ले लेना चाहिए। कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के करना चाहिए, कुछ नहीं करे तो उनको तो क्या है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है। उनका तो सारा समय आत्मचिंतन में ही व्यतीत हो रहा है। परंतु जब ये हो जाए कि हमको ये करना, तो उसको फिर विधि पूर्वक ही करना होता है, ये विशेष बात हो जाती है। तो बस ये सूत्र अपने को अच्छी तरह से समझने और जीवन में धारण करने, इन सूत्रों से ही हम आगे चल करके सत्य का साक्षात्कार करने के योग्य बन पाएंगे। तो सबसे अधिक जो विवेक, सबसे अधिक समझ जो है गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत कर्म धन भोग, इसके बारे में ही अपने को क्या करना क्या नहीं करना, चाहे कर्म हो चाहे धन हो चाहे भोग हो, इसके बारे में तीनों के बारे में ठीक प्रकार से निर्णय ले लिया गया तो फिर पछताने का काम ही कहाँ पर है। और नहीं लिया तो ये कर्म धन भोग ये तीनों मिलकर के अपने को मिट्टी में मिला देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, ये तीन सत्य बात है, अपने को मिट्टी में मिला देंगे, काम के रहेंगे ही नहीं है। यहाँ पहले क्लासें चली तब इनके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत वर्णन किया गया, परंतु क्या होता है कि साधक जो होते हैं ना, वो अपने मतलब का होता है उसको ग्रहण कर लेते और अपने मतलब का नहीं उसको छोड़ देते। तो ये कर्म धन भोग से छुटकारा नहीं, बल्कि कर्म धन भोग और पुष्ट कैसे हो, ऐसे सूत्रों को लोग पकड़ते हैं और इनसे छूटने का हो तो क्या करते हैं, वहाँ गड़बड़ कर लेते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। हाँ, तो बहुत कम साधक ऐसे समझो, एक आधा या 5% ही समझो, वो इस बातों को थोड़ा ध्यान दे करके सुन सकते। ब्रह्म ज्ञान की बातें सुना तो सब देखते क्या बात, मोक्ष तो अब होने वाली, परंतु जब कैसे जीवन जीना होता है, कैसे क्रियान्वित करना होता है, कैसे सचमुच में सच्चे जिज्ञासु होना होता है, तो वहाँ फिर करना धरना होता ना, वहाँ पर कष्ट उठाना होता, वहाँ पर अपने को तपाना होता, वहाँ पर मन को, इंद्रियों को सबको एकाग्र करना होता, अंतर्मुख करना होता, यहाँ पर त्याग भी करना होता। तो जहाँ त्याग करना हो वहाँ पर तो बड़ी मुश्किल होगी ना, और ग्रहण करना हो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तो भीड़ लग जाएगी, कहीं लड्डू बटने लग जाए तो, और कह देगा भैया 1-1 घंटा थोड़ा यहाँ काम करवाना, मिट्टी उठा करके इधर से उधर डालना और फिर पैसे नहीं मिलेंगे, एक भी आएगा क्या? नहीं आएगा। बात यही है।
तो क्या होता है कि सचमुच में जो साधक होते हैं ना, जो अपने जीवन को वास्तव में सार्थक बनाना चाहते हैं, उनके सारे के सारे लक्षणों से भी पता चल जाता है। वास्तव में उनकी प्रवृत्ति स्वतः ही भगवान सत्संग की ओर होती है, संसार की ओर नहीं होती। संसार की ओर प्रवृत्ति है तो वो सत्संगी किस बात का। सत्संग की ओर करके संसार की ओर स्वतः प्रवृत्ति तो वास्तव में सत्संगी है ही नहीं। और यदि कोई संसारी होकर के भी सत्संग की ओर स्वतः प्रवृत्ति तो वो संसारी नहीं, वो सत्संगी है। ये विशेष बात है। तो अपने भीतर तो ऐसा होना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं, सबसे पहले कोई समझे ना समझे मैं समझूंगा, उसके अनुसार मैं अपना जीवन बनाऊंगा, वैसी निष्ठा मैं बनाऊंगा, उस प्रकार का मैं करूंगा। क्या छोड़ना क्या पकड़ना मैं तैयार हूं, तब साधक कृतार्थ होते हैं। चलो ठीक है, समय का जो सदुपयोग करना समझाया तो इसके अंतर्गत देखते रहना आपके हिसाब से। और कोई शंका हो तो देख लो इसमें से, और क्या।